Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 7th. In this class, we are going to study the second chapter of English language, which is about nouns. ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 1 में आप लोगों ने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था? अबाउट दी सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस देखा, एंड देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वेरियस अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, मैनी अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बच्चों कि बोलने के लिए हमें किन किन शब्दों की आवश्यकता होती है और वो शब्द अपने आप में क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द नाउन. ठीक है, नाउन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. तो आप लोग अब क्लास 7 में आ गए हो, आप लोग को नाउन की डेफिनेशन पता होगा. हम लोग जानेंगे नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड वेरियस अदर थिंग्स, द रूल्स रिलेटेड टू नाउन्स इन दिस लेसन. चलो ओके. नाउन को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा. ठीक है, नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. वेरी इजी डेफिनेशन. नाउन की डेफिनेशन सबसे इजी है. क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. Nouns also name an emotion or quality और state. तो नाउन हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? नाउन का किसी भी व्यक्ति के नाम को बताने के लिए, किसी भी जगह के नाम को बताने के लिए और किसी भी चीज़ के नाम को बताने के लिए हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं. अच्छा, सिर्फ नाम को ही बताने के लिए नहीं, बल्कि नाउन्स का इस्तेमाल इमोशंस को बताने के लिए, किसी की क्वालिटी को बताने के लिए और स्टेट को भी बताने के लिए हम लोग करते हैं. ये हमारे इमोशंस और ये सारी चीज़ें हमारे किस टाइप ऑफ नाउन में आ जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ओके चलो, तो नाउन की डेफिनेशन आया हो बच्चों, आपको समझ में आ गया. यहाँ पे लिखा है रीड दिस सेंटेंसेस. कुणाल इज स्टार्टिंग अ यूनिट, पुट द बॉटल ऑन द टेबल. देखो, कुणाल यहाँ पे एक प्रॉपर पर्सन का नेम है, किसी बच्चे का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन. इज स्टार्टिंग अ यूनिट, एक यूनिट वो स्टार्ट कर रहा है, कोई बिजनेस टाइप स्टार्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन. वाई नाउन? ये हो गया आपका मटीरियल नाउन. पुट द बॉटल ऑन द टेबल. अब बॉटल और टेबल ये दोनों क्या है? मटीरियल नाउन. ठीक है, चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, तो लिखा है ना, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी चीज़ का नाम भी वो नाउन के कैटेगरी में आएगा. अब आ जाओगे काइंड्स ऑफ नाउन्स. अब कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं? तो नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स. कितने काइंड्स में? इनटू द 5 काइंड्स. 5 काइंड्स में नाउन्स को आपको यहाँ पे क्लासीफाई करके बताया गया है कि ये इतने तरीके के होते हैं. चलो, तो पहला वाला क्या हो गया? प्रॉपर नाउन्स. दूसरा कॉमन नाउन्स. थर्ड कलेक्टिव नाउन. फोर्थ कॉन्क्रीट नाउन्स एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो बच्चों, जो कॉपी होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, आप लोगों का आई होप कि लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइजेज विद डेफिनेशंस ख़त्म हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा. अब लेसन नंबर 2 लिखोगे, नाउन्स लिखोगे उसमें, और क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेफिनीशन. क्या लिखना है? डेफिनीशन लिखोगे नाउन का. कहाँ है डेफिनीशन? ये है, ये हो गया आपका डेफिनीशन ऑफ अ नाउन. उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिख दोगे दोनों सेंटेंसेस. कुणाल इज स्टार्टिंग अ यूनिट, पुट द बॉटल ऑन द टेबल. देन यू विल राइट डाउन द काइंड्स ऑफ नाउन. क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में. फिर फर्स्ट वन आप एग्जाम्पल आप लिखोगे फर्स्ट वन अबाउट द प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स की एग्जाम्पल्स को लिख दोगे 2. रोहन, टेली. चलो, अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? इसी तरीके से आप सारे करोगे. फिर कॉमन नाउन्स लिख करके कॉमन नाउन्स का एग्जाम्पल लिखोगे. कलेक्टिव नाउन्स का एग्जाम्पल, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स. कंक्रीट भी
2 एग्जाम्पल्स, एब्स्ट्रैक्ट भी 2 एग्जाम्पल्स, और उसके बाद एक्सरसाइज वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF और फिर आप लोग कॉपी में करोगे। चलो तब जान लेते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन्स होते क्या हैं भाई। देखो प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है अपने आप में, जो चीज़ एग्जैक्ट हो। प्रॉपर हमने कहा ना कोई भी काम प्रॉपर तरीके से हुआ है, दैट मीन्स वो एग्जैक्ट उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से हम उसको चाहते थे कि वो हो। तो प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जगह को के नाम को, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को अगर हम लोग को प्रॉपरली पता है कि ये इसको यही कहा जाता है, इसमें हमें कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। जैसे कि इफ़ आई से रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो रोहन है वो एक रोहन के बारे में पर्टिकुलर बात बताई जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो रोहन अपने आप में एक लड़का है, एग्जिस्ट करता है, तो रोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ आवर नेशन। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। तो दिल्ली के बारे में पर्टिकुलर उसके बारे में बताया जा रहा है, और दिल्ली को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नाउन के तरीके से कैटेगराइज करेंगे। उसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, चेन्नई, रवि एंड एसेट्रा। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं बच्चों कि आप लोग प्रॉपर नाउन्स का डेफिनेशन समझ गए। अब आ जाओ सेकेंड टाइप ऑफ नाउन, एंड दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? कॉमन वर्ड से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आम भाषा पे हम लोग कह देते हैं, जैसे कि बहुत ढेर सारे लड़के हैं समाज में, है ना, और हर एक लड़के का नाम तो अलग अलग है, लेकिन हम लोग कहते हैं अरे भाई उस लड़के को बुला के लाओ, है ना, कॉल दैट बॉय, कॉल दैट गर्ल। तो अब लड़के तो हम लोग सब लड़कों को कह देते हैं, चाहे किसी का भी नाम अलग अलग हो। तो सारे लोगों के लिए जो एक शब्द हम लोग उसके लिए संबोधित करते हैं, जैसे कि किसी लड़के को लड़का बोलेंगे, लड़की को लड़की बोलेंगे, आदमी को आदमी बोलेंगे ना, मैन को मैन बोलेंगे, वुमेन को वुमेन बोलेंगे। कॉमन हो जाता है ये लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। आर दी जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट। जनरल नेम्स मतलब कॉमन, आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सिटी। अब सिटी तो अलग अलग बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कह दिया सिटी। उस तरीके से मैन, वुमेन, पर्सन, हॉर्स, माउंटेन एसेट्रा। अब आ जाओगे थर्ड टाइप। ये हो गया आपका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से क्या, कलेक्शन से क्या समझ में आ रहा है आपको? कलेक्टिव किस वर्ड से बना है? फ्रॉम द कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ ग्रुप। तो एक ग्रुप को अगर हम लोग कलेक्ट करके उसको संबोधित करते हैं, एक यूनिट को एज अ होल हम लोग अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो वी सेड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और फॉर्मिंग अ यूनिट। चलो जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो जब सोल्जर्स ढेर सारे लाइन से कतार में खड़े रहते हैं, हम लोग अब सारे सोल्जर्स के बारे में सोल्जर 1, सोल्जर 2 बोलने के बजाय हम लोग सीधे बोलेंगे आर्मी। क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मी। जब एक ग्रुप को हमने डायरेक्टली संबोधित किया, एक संगठन को हमने संबोधित किया, तो उसको हमने बोल दिया आर्मी। मॉब, नेशन, प्लेस एसेट्रा। यहाँ पे बच्चों कलेक्टिव नाउन्स आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, जा करके उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा गूगल वगैरह से। कलेक्टिव नाउन्स याद होने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे अब बुके ऑफ फ्लावर्स, अब ढेर सारे फूलों को हम लोग रख देते हैं, तो क्या बन जाता है वो? बुके। बंच ऑफ कीज, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, ट्राई टू लर्न दैट। ये हो गया आपका थर्ड टाइप। नाउ कंक्रीट नाउन, फोर्थ वन। कंक्रीट नाउन भी बच्चों वही है, मटेरियल नाउन। कंक्रीट मतलब ही होता है मटेरियल। तो इट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग पीपल एंड एनिमल्स दैट फिजिकली वी सी। दे कैन ईदर बी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। तो देखो मटेरियल नाउन मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। अब ये मटेरियल भी हो सकता है, सॉरी एक अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड। एंड अनकाउंटेबल नाउन वो होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे सर में कितने बाल हैं, अब ये गिनना
अपने आप में इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ टास्क है। उसी तरीके से अगर हम 1 किलो चीनी खरीद के लाए, अब चीनी के दानों को गिनते रहो, क्या गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। उस तरीके से आसमान में कितने तारे हैं उसको भी नहीं गिन सकते हो। दूध अपने आप में क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन उसको भी गिन नहीं सकते हो। तो ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन वहीं पे अगर हम मेज की बात करें, टेबल, चेयर्स, कुर्सी की बात करें, पेन्स की बात करें, पेंसिल्स की बात करें, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन इज क्लियर टू यू। चलो, कंक्रीट नाउन को हमने 2 और कैटेगरी में इसको सेग्रीगेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड दोज आर द काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड। चलो, एग्जाम्पल हो गया कार, डॉग, कंप्यूटर एसेट्रा। सो कार इज़ अ मटेरियल, यू नो। कार क्या है? मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, एक थिंग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आवर नेसेसिटी। तो इट इज़ अ मटेरियल, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल और कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का अदर नेम क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। यहाँ पे लिख लीजिए, कंक्रीट नाउन को और हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, MATERIAL, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब आ जाओगे 5th टाइप ऑफ नाउन्स पे, विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जस्ट ऑपोजिट टू कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में हमने बच्चों क्या समझा कि कंक्रीट नाउन में क्या होता है? उन चीज़ों को, उन मटेरियल को जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं फिजिकली देख करके, हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग क्या समझते हैं? कंक्रीट नाउन। लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो क्वांटिटी, वो आइडियाज़, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दोज थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? देखो, लाइक एग्जाम्पल से समझो। फ्रेंडशिप। अब किसी से अगर हमारी दोस्ती अच्छी है चाहे बुरी है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या दोस्ती नाम का कोई व्यक्ति होता है? क्या दोस्ती नाम की कोई चीज़ होती है, मटेरियल होता है जिसको हम लोग छू पाते हैं या फिर देख पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट उसको हम फील कर सकते हैं कि इनके और हमारे बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी है या फिर बेकार है, डिपेंड्स। उसी तरीके से ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ईमानदारी जो है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। किसी को बोलते हैं ही इज़ एन डिसऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, मतलब ये अपनी बात का पक्का है, ये कोई भी गलत काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हमने कह दिया किसी को कि ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो उसके बारे में क्या कहते हैं हम? कि वो ईमानदार नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बताया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। इसका कहीं पे भी कोई, हम लोगों के पास ये प्रमाण नहीं है, उसको छू के हम लोग नहीं देख सकते हैं कि डिसऑनेस्ट नाम का कोई व्यक्ति होता है उसको हम लोग छू लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ब्यूटी एसेट्रा, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप द काइंड्स ऑफ नाउन और द टाइप्स ऑफ नाउन इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव फॉरदर। चलो, यहाँ पे आपको बताया गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एसेट्रा दैट वी काउंट। जैसे कि पेंसिल हो गया, मैन हो गया, बुक हो गया, इन सब लोगों को काउंट कर सकते हैं। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल फॉर्म्स, इसको याद कर लीजिए। काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भाई इसको हम लोग गिन सकते हैं। एक चीज़ है, उसको अगर हम लोग एक से ज़्यादा बताएंगे तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, है ना। चलो, उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया, एसेट्रा। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस। तो अनकाउंटेबल नाउन मेनली सब्सटेंसेस को ही डिनोट करते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जैसे कि ब्यूटी एंड ऑल। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन्स में जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, उसको हम लोग एक यूनिट के तौर पे ही समझेंगे, है ना। तो वो क्या हो गया आपका? सिंगुलर फॉर्म होगा ओनली। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स आपके दिया गया है।
दीज नाउन्स आर सिंगुलर ओनली। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ओनली प्लूरल होते हैं। इसको पढ़ लीजिए। देखिए, एडवाइस, एडवाइस मतलब किसी को सुझाव देना। ब्रेड, ब्रेड जो आप लोग खाते हो वो। लगेज मने सामान। स्टेशनरी मतलब वो आइटम जो आप जा कर के अपनी कॉपी किताब पेंसिल जाके स्टेशनरी शॉप से ख़रीदते हो। फर्नीचर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर होता है। कभी भी हम लोग फर्नीचर में एस नहीं लगाते हैं तो फर्नीचर्स नहीं होता है, ओनली इट इज़ फर्नीचर। हेयर्स कभी बोलते हो नहीं, हेयर होता है, ठीक है। सीनरी, फिज़िक्स, अब देखो फिज़िक्स में एस लगा है लेकिन दिस इज़ द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड इट इज़ ओनली सिंगुलर इन नेचर। क्लोथिंग, पोइट्री, क्रॉकरी, न्यूज़। क्लियर, न्यूज़ भी देखो एस लगा हुआ है। न्यूज़ को तो वैसे हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि न्यूज़ वर्ड कैसे बना, देखो एन फॉर व्हाट, नॉर्थ। एस फॉर साउथ। ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। तो हमने इसको मिला दिया, NEWS, क्या बन गया, न्यूज़। तो एस लगाए तो ये नहीं कह दोगे कि ये प्लूरल है, दिस इज ओनली सिंगुलर इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, क्लोथिंग, पोइट्री, क्रॉकरी, न्यूज़, मीजल्स। मीजल्स क्या है, एक प्रकार का रोग है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ये मीजल्स रोग है, बीमारी है। तो ये नहीं कि इसमें एस लगाए तो इसको बता दो कि प्लूरल प्लूरल है। वेजेस, ये सब हो गया आपका क्लियर। जैसे कि हमने कहा कि द ब्रेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। अब ब्रेड ढेर सारे खा रहे हैं लेकिन हम लोगों ने सिंगुलर बता दिया। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स। अब सीजर्स में देखो एस लगा है और ये हमेशा प्लूरल ही होगा। जेंट्री, आर्म्स, सॉक्स, ये सब हमेशा प्लूरल होंगे। शॉर्ट, शूज़, थैंक्स, पीपल। पीपल जब भी लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसका मतलब ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। क्राउड, मॉब। स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, वेजिटेबल्स, कैटल एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, यूजुअली द पीपल बिलीव इन फेट। जो लोग होते हैं वो आमतौर पर किस पर भरोसा करते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं। फेट माने भाग्य, लक, डेस्टिनी। चलो सेकंड एग्जांपल, द कैटल आर अंडर द शेड। कैटल मतलब भेड़ बकरी या फिर काऊ बफेलो, ठीक है। तो वो क्या है, शेड के अंडर में। दैट मीन्स इट इज़ इन द जहाँ पे ये लोग रहते हैं, कैटल, जिस घर में, उसको हम लोग शेड बोलते हैं। तो दिस इज़ about the singular and plural nouns only, which is used in the format of singular only and which is used in the format of plural only. Okay, so with this we have entered this chapter. Okay class, try to note down the things which I have mentioned you earlier in this chapter, and the question answers will do in the format of PDF. Then you will do that question answers in your copy too. Okay, so when the school will reopen, I will check your copies. So please maintain your copies accordingly and with good handwriting in it. Okay class, thank you.